तो देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए अगर बात की जाए, आज तो सुबह 8 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 सीटों पर मतदान हो रहा है और 4 बजे तक ये मतदान चलेगा। इस बीच हमारे तमाम जगहों से हमारे रिपोर्टर्स भी लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक पांडे रायबरेली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप श्रीवास्तव है आजमगढ़ से, राजीव प्रसाद बलिया से, तो वही अवनीश कुमार लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख अवनीश का करूंगी। अवनीश, अभी वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? अभी ताज़ा हालात, तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं, जानकारी? क्योंकि सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, 4 बजे तक ये चलेगी। अभी क्या कुछ हलचल? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि 27 सीटों पर जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। मतदान जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चल रहा है। हम दिखाते हैं एक तस्वीर लखनऊ नगर निगम की है। यहाँ पर जो है मतदान की प्रक्रिया चल रही है और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, जो वोटर हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सामने तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ लखनऊ उत्तरी के विधायक नीरज बोरा हैं, उनके साथ तमाम जो पार्षद हैं वो हैं यहाँ पे। उन्होंने अपने वोट का प्रयोग किया और यहाँ पे अपने वोट का प्रयोग करने के साथ ही वो अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इन 36 में से 35 सीटों पर जीत का दावा पहले कर चुकी है। तमाम जो महिला पार्षद हैं वो भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं और सभी के अंदर उत्साह है कि एक बार विधान परिषद में फिर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पर भी मौजूद होगी, ताकि जो भी प्रस्ताव आएगा उसे पास करवाने में विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी विपक्ष कहीं नहीं है। उसी क्रम में अगर सुरक्षा की बात करें तो इस मतदान केंद्र पे बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब पैरामिलिट्री यहाँ फोर्स तैनात है। पैरामिलिट्री की निगरानी में यहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं। तो तमाम जो वोट की प्रक्रिया है वो चल रही है और उसी क्रम में जो है अगर देखा जाए तो जो एमएलसी चुनाव है 27 सीटों पे वो चल रहा है और खासतौर पे लखनऊ में जो मुख्य मुकाबला है वो मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से रामचंद्र प्रधान प्रत्याशी हैं, वही समाजवादी पार्टी ने सुनील सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो साफ है कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन पूरी तरह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि वह पहले ही 36 में से 9 सीटों पर निर्विरोध चुनी जा चुकी है। 27 में से वह 26 सीटों पर दावा कर रहे हैं, यानी पूर्ण बहुमत वह फिर से एक बार विधान परिषद में लाने जा रहे हैं। और उसी को लेकर जितने भी विधायक हैं, जो सभी विधायकों से बातचीत हुई, उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी उच्च सदन में भी बहुमत के साथ अब बैठने वाली है। बिल्कुल ठीक है अवनीश, लौटूंगी आपके पास। इस बीच संदीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका भी रुख करेंगे। संदीप, जानकारी चाहेंगे अभी वहां पर ताज़ा हालात क्या बयां कर रहे हैं, कितनी हलचल, और जो वोटर्स पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कितना उत्साह? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है कि मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। मतदाता आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से यदि हम बात करें आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में 2528 मतदाता जो आज अपने मत का प्रयोग करेंगे और मऊ में जो है 1710 मतदाता तो जो है कि अपने मत का प्रयोग करेंगे। ऐसे में यदि हमको बात करें आजमगढ़ और मऊ जिले की, तो 4238 मतदाता जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं आजमगढ़ में जो है कि 24 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मऊ जिले में 10 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसको देखते हुए आज यहाँ पे मतदान किया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया जा रहा है। यहाँ पे स्थानीय पुलिस समेत जो है कि पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी कैंप भी लगाई गई, पीएससी फोर्स भी लगाई गई है। तो ऐसे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो मतदाता आ रहे हैं, वोट अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से मतदान कराया जा रहा है। और ये मतदान प्रक्रिया जो है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक ये चलता रहेगा। ठीक है संदीप, लौटूंगी आपके पास। राजीव प्रसाद हमारे संवाददाता बलिया से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, फटाफट से राजीव का भी रुख करेंगे। राजीव, अभी वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट वहां पर? जी बिल्कुल, बता दें कि बलिया में एमएलसी का चुनाव जो है सुबह 8 बजे से ही शुरुआत हो गया है और बलिया में कुल 18 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 17 ब्लॉक और एक जिला पंचायत कार्यालय को भी बनाया गया है। आपको बताते चले कि यहाँ पे टोटल जो है 26 और 23 मतदाता है, जिसमें से 2 राज्यसभा सांसद, 2 लोकसभा सांसद और 7 विधायक जो है वो मतदान करेंगे। इस दौरान अगर सुरक्षा की हम बात करें तो यहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सीओ रैंक के अधिकारियों को सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर लगाया गया है। और बलिया में अगर प्रत्याशी की बात करें तो समाजवादी प्रत्याशी जो है वो अरविंद गिरी है और भाजपा से रविशंकर सिंह पप्पू, जो बलिया में 3 बार एमएलसी भी रह चुके हैं और वही इस बार फिर भाजपा से एमएलसी प्रत्याशी भी बनाए जा चुके हैं।
ठीक है राजीव, लौटूंगी आपके पास। हमारे संवाददाता रायबरेली से आलोक पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक का भी रुख करेंगे। आलोक, क्या तस्वीरें बयां कर रही हैं अब, क्योंकि सुबह से ही तमाम चीजें हम देख रहे हैं, 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, अभी वहां पर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से प्रदेश में 27 जिलों में एमएलसी के आज मतदान संपन्न हो रहे हैं। और अगर बात करें रायबरेली की, इस वक्त मौजूद हूँ राही ब्लॉक के एक मतदान केंद्र में। मतदाताओं की संख्या यहाँ पे 2480 बताई जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शांतिपूर्वक यहाँ पे मतदान संपन्न हो रहा है। और यहाँ से कुल 4 मतदाता मैदान में थे और एक निर्दलीय मतदाता आपकी जगह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ से बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं वो दिनेश प्रताप सिंह, जो राज्य मंत्री भी हैं, वो यहाँ से एमएलसी के उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी से उनका कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। और यहाँ पर मतदाता है सुबह से ही मतदान कर रहे हैं और शांतिपूर्वक यहाँ पर मतदान हो रहा है। और पहली बार इस बार के जो एमएलसी के चुनाव है, इसमें केंद्रीय पुलिस बल भी लगाई गई है। इसमें सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरी तरह सुरक्षा के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। 4 बजे तक ये मतदान आज संपन्न हो जाएंगे और 12 अप्रैल को मतगणना की जाएगी। जी सर, बिल्कुल। और जिस तरह से तस्वीरें हमारे तमाम रिपोर्टर्स हम तक पहुंचा रहे हैं और जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है, तमाम हलचल वहां पर जो भी हो रहा है, तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अवनीश का एक बार फिर से रुख करेंगे, हमारे संवाददाता लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। अवनीश, अगर बात करें, क्योंकि देखिए हम लगातार कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि इन चुनावों में भी हमें बहुमत हासिल होगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमें जीत जनता ने दिलाई, इन सीटों पर भी हमारे ही जो प्रत्याशी है उनकी जीत होगी। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो कई सीटें हैं ऐसी जिन पर कड़ा मुकाबला हम देख रहे हैं, सीधी सीधी कांटे की टक्कर है। और कहीं ना कहीं तो किसी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर निर्दलीय भी हैं जो सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन सीटों के लिए क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ समीकरण अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि 4 बजे तक मतदान होगा और 12 तारीख को मतगणना होगी। उन सीटों को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए 27 सीटों पर सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। लेकिन 3 ऐसी सीटें हैं जहां पे मजबूती के साथ निर्दलीय भी उनको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें वाराणसी की, वाराणसी में सुदामा सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उसको मुकाबला दे रहे हैं ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह। हालांकि ब्रजेश सिंह ने भी नामांकन किया था, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। वो परिषद के सदस्य भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पत्नी बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रही है। तो वाराणसी पे कांटे का मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए आजमगढ़ सीट की, तो आजमगढ़ सीट पर रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। उनके बेटे अरुण कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन वहां पे एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे ऋषु सिंह जो कि प्रत्याशी हैं निर्दलीय, वो ताल ठोक रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है, चूंकि यशवंत सिंह का अच्छा क्षेत्र है, अच्छा खासा वहां पे प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में अक्षय प्रताप सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वह राजा भैया के खास आदमी माने जाते हैं, बहुत ही करीबी हैं और इस समय जेल में भी हैं, लेकिन जेल में होते हुए भी उनका नामांकन स्वीकार किया गया, जिसके चलते वो मैदान में हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला देते हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 ऐसी सीटें हैं जहां पे पूरी तरह त्रिकोणीय मुकाबला है, वाराणसी, आजमगढ़ और प्रतापगढ़। सभी की नजरें वहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें भी वहीं पे हैं। बाकी जगहों पे कहा जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है, कहीं ना कहीं वो उसके लिए विधान परिषद का चुनाव जितना आसान हो जाता है। लेकिन ये कांटे का जो मुकाबला चल रहा है, 36 में से 9 सीटों पर निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। 27 सीटों पर मतदान हो रहा है, 12 तारीख को परिणाम आएंगे। लेकिन 3 ऐसी सीटें हैं जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है। तो जो दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी की, हम 27 में से 27 जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो 3 सीटें हैं, वो 3 सीटें ये मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है अवनीश, लौटूंगी आपके पास। सीधा रुख संदीप श्रीवास्तव का करेंगे, आजमगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, जिस तरह से अवनीश बता रहे हैं, अगर आजमगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें और सपा की बात करें, और साथ में निर्दलीय भी है जो सामने जो टक्कर दे रहे हैं, तो क्या कुछ इस बार देखने को मिल रहा है? कितनी फाइट दिखाई दे रही है? और जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जिनको दोनों ही पार्टियों की तरफ से उतारा गया है, उनके लिए क्या कुछ कहा जा रहा है?
जी बिल्कुल, बता दें कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने रमाकांत यादव के पुत्र को रूपकांत यादव को यहाँ प्रत्याशी बनाया है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने जो है कि राकेश यादव और गुड्डू को भी यहाँ पे, जबकि इसके पहले वो जो एमएलसी के विधान परिषद से रहे हैं। तो ऐसे में यदि हम बात करें तो आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में त्रिकोई लड़ाई है। यहाँ पे कुल जो है 5 प्रत्याशी हैं और जिसमें 3 निर्दल प्रत्याशी हैं और इसमें जो है कि यशवंत सिंह के पुत्र जो है रिशु भी यहाँ पे निर्दल प्रत्याशी के रूप में है, लेकिन वो भी किसी से सबको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं तो आजमगढ़ में त्रिकोई लड़ाई पूरी सीधी देखी जा रही है। जो है कि नतीजा का जो बात किया जाए तो नतीजा जो है ये 12 तारीख को आएगा। फिलहाल क्या परिणाम होगा इसके लिए जो कि 12 तारीख को निर्णय निकल के आएगा सामने। ठीक है संदीप, लौटूंगी आपके पास। राजीव प्रसाद बलिया से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। राजीव का एक बार फिर से रुख करेंगे। राजीव, अगर बात करें बलिया की तो यहाँ पर देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी तो देखिए लगातार ही कह रही है कि बहुमत हमें ही मिलेगा, हमारी ही जीत होगी, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके जो कैंडिडेट है जिनको उन्होंने मैदान में उतारा है, उनके लिए कितनी संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, बलिया की अगर हम बात करें तो बलिया में जो रविशंकर सिंह पप्पू है, ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के भतीजे हैं और काफ़ी दमखम से यहाँ से 3 बार एमएलसी रह भी चुके हैं और इस बार भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है भाजपा फिर जीत की तरफ जा रही है और भाजपा यहाँ पे पूरी तरीके से जीत भी सकती है, ये उम्मीद लगाए जा रहे हैं। ठीक है राजीव, लौटूंगे आपके पास। आलोक पांडे रायबरेली से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। आलोक का रुख करेंगे फटाफट से। आलोक, जानकारी देंगे अगर रायबरेली की बात की जाए। देखिए, हम लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर थी, तो इन चुनावों में भी, एमएलसी के चुनावों में भी दोनों ही पार्टी के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। कई सीटें ऐसी हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। रायबरेली में अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, क्योंकि देखिए कड़ी टक्कर यहाँ पर भी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देती हुई नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए कितनी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या लग रहा है कि जीत पाएगी समाजवादी पार्टी यहाँ से? बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से रायबरेली हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और जो इस बार वो बीजेपी में है और बीजेपी से वो मंत्री भी है, ऐसे में वो एमएलसी के उम्मीदवार भी है। ऐसे में कहीं न कहीं जो दिनेश प्रताप सिंह है बीजेपी से, उनका पल्ला भारी यहाँ जरूर देखने को मिल रहा है। उनके कार्यकर्ताओं ऐसा कहना है, उसमें जो उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वीरेंद्र शंकर सिंह जी, वो भी लगातार कड़ी चुनौती देते अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं और उनका साफ एक बार आरोप भी देखने को मिला था कि वो सरकारी मशीनरी पर लगातार सवाल भी खड़े करते नजर आ रहे थे। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक आवेदन किया था, उन्होंने बीजेपी का समर्थन कर दिया है और कहीं न कहीं इससे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनकी स्थिति मजबूत यहाँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश बहुमत हासिल करने की, लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स भी पीछे नहीं है, वो भी पूरे कांटे की टक्कर दे रहे हैं। फिलहाल आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। यूपी में विधान परिषद की 36 सीटों में से 27 सीटों पर देखिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था। लखनऊ के बख्शी का तालाब के विधायक योगेश शुक्ला ने मतदान किया, तो वहीं मतदान को लेकर विधायक योगेश शुक्ला का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। मतदान शुरू हो चुका है, लखनऊ में भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बक्सी का तालाब के विधायक हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। आज बड़ा दिन है, अगर देखा जाए तो विधानसभा में आपके पास बहुमत है, अब उच्च सदन की बारी है, कैसे देखते हैं? पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग 12 तारीख को आएंगे। 36 सीटें नवनिर्विरोध हो चुकी हैं, 27 सीटों पर चुनाव चल रहा है, उस पर भी हम लोग जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी मुकाबले में है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है, कुछ लोग भ्रमित थे, उनको बहकाया गया था, वो मतदाता भी हमारे साथ आ रहा है और बहुत आसानी से हम लोग चुनाव जीतेंगे। विधान परिषद में अब बहुमत होगी भारतीय जनता पार्टी के पास, जैसा दावा भाजपा कर रही है, क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलेगा? बड़ी तब्दीली आएगी। विधानसभा के अंदर तो जो गरीबों के प्रस्ताव थे, मध्यम वर्ग के थे, उन योजनाओं को हम पास करवा लेते थे, लेकिन परिषद के अंदर समाजवादी पार्टी गरीबों के खिलाफ काम करती थी, लेकिन अब वो स्थितियां नहीं रहेंगी। अब हम गरीबों के लिए काम कर सकते हैं। चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें जा रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर दुरुपयोग होता है, यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी न होता। समाजवादी का प्रत्याशी है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र है और हम लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं।
तो साफ है कि बीकेटी के विधायक यूएस शुक्ला ने अपने मत का प्रयोग किया और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन मतदान की प्रक्रिया कैसे चल रही है, मतदान कैसे चल रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब एमएलसी के चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है और पूरी कड़ी निगरानी में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग के एक एक पर्यवेक्षक अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं और उनकी निगरानी में ये मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद 12 तारीख को परिणाम आएंगे। तो साफ है कि सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी दावेदारी है और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच 27 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। कैमरामैन शैलेश के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।